नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम बहुत छोटा है, लेकिन उसकी वजह से कई सारी महिलाएं परेशान रहती है। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश धाकड़ और मैं आजकल श्री आदियोगी चिकित्सालय मंगलवाड़ में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। यदि आप या फिर आपके परिवार की किसी भी महिला को एडी का दर्द है, हील पेन है, तो इस वीडियो में बताए गए कुछ उपचार को अप्लाई करके आप अपने हील पेन से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगे, जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कि लिंक को शेयर कर देना, ताकि आपके एक शेयर करने मात्र से आपके परिवार की कई सारी महिलाओं को हील पेन से राहत मिल सकती है। दोस्तों, हील पेन के कारणों की यदि बात करें तो मोटा मोटी 6 कारण होते हैं जिसकी वजह से एडी में दर्द देखा गया है। पहला और मुख्य कारण है प्लांटर फैसाइटिस। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा कारण है जिसकी वजह से महिलाओं में हील पेन देखा गया है। खास तौर से जब उठते हैं और पहला कदम जब आप जमीन पर रखते हैं और पहले कदम के साथ में आपको बहुत ही तेज दर्द होता है। जहां पर एडी जमीन को टच होती है उसी जगह पर प्लांटर फैसाइटिस का दर्द होता है। प्लांटर फैसाइटिस कैल्केनस बोन को अंगुलियास्थियों तक जोड़े रखती है। जब प्लांटर फैसाइटिस में किसी प्रकार की सूजन होती है और किसी प्रकार की चोट लगती है, उसमें इन्फ्लामेशन होता है, तो उसकी वजह से प्लांटर फैसाइटिस का दर्द होता है जो बहुत ही तेज होता है। और जैसे जैसे सूर्योदय होता है और जैसे जैसे प्रकाश रोशनी पड़ती है वैसे वैसे आपका दर्द कम होता जाता है। यह दर्द खास तौर से ठंड के समय में होता है और सुबह उठते समय बहुत ही तेज दर्द होता है। दोस्तों, हील पेन का दूसरा कारण है हील स्पर। इसमें एडी की हड्डी में एक नुकीला सा उभार आ जाता है या फिर हड्डी बढ़ने जैसा महसूस होता है। यह दर्द प्लांटर फैसाइटिस के साथ में हो सकता है। दोस्तों, कई बार एडी को टच करने पर ऐसा लगता है कि आपकी एडी लाल हो रखी है, गर्म हो रखी है, और जहां पर टच करते हैं वहीं पर दर्द महसूस होता है। वो एक हील स्पर और प्लांटर फैसाइटिस के कारण दर्द हो सकता है। दोस्तों, हील पेन का तीसरा बड़ा कारण है एचिलिस टेंडिनाइटिस। ये एडी के पीछे की साइड में, जहां पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो पॉइंट दर्शाए गए हैं उस पॉइंट पर यह दर्द होता है। और यह दर्द जब आवश्यकता से अधिक आप एक्सरसाइज करते हो या फिर अधिक स्ट्रेच करते हो तो टेंडन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है और एचिलिस टेंडिनाइटिस की वजह से हील पेन होता है। दोस्तों, हील पेन का चौथा कारण होता है हार्ड सोल की चप्पल पहनने से, हाई हील पहनने से और गलत प्रकार के जूते पहनने की वजह से। जब आपकी हील की मांसपेशियों में, हील के लिगामेंट में और टेंडन में किसी प्रकार का खिंचाव होगा, उसकी वजह से आपको हील पेन हो सकता है। कई सारी महिलाएं होती है जो ऊंची एडी की चप्पल पहनती है और इसके साथ में टाइट सोल वाली चप्पल पहनती है। उसकी वजह से एडी की मांसपेशियों में और एडी के जो लिगामेंट है, एडी के जो टेंडन है, उनके अंदर स्वेलिंग पैदा हो जाती है। उसकी वजह से आपको एडी में दर्द होता है। जैसे ही आप सॉफ्ट सोल वाली चप्पल पहनते हैं और अपने आदतों में सुधार लाते हैं, ऊंची एडी की चप्पल का परहेज करते हैं, तो आपका एडी का दर्द धीरे धीरे गायब होता जाता है। दोस्तों, हील पेन का यानी एडी के दर्द का पांचवा कारण है मोटापा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी हड्डियों में, आपकी एडी में वजन बढ़ेगा और वजन बढ़ने की वजह से आपकी एडी की जो मांसपेशियां हैं वो वीक पड़ेगी, कमजोर पड़ेगी और हड्डी जो है वो डायरेक्ट जमीन को टच करेगी, तो आपको चुभने जैसा, एक सुई चुभने जैसा दर्द होगा। उसका एक मुख्य कारण है आपका बढ़ता हुआ वजन। यदि आप अपने मोटापे को कंट्रोल करते हो तो आपका हील पेन भी धीरे धीरे गायब हो जाएगा। दोस्तों, मोटापे की वजह से आपका शरीर का सारा वजन एडी के ऊपर पड़ता है और इतना वजन पड़ने की वजह से आपकी एडी की मांसपेशियां कमजोर पड़ती है। उसकी वजह से आपकी एडी में चुभने के समान दर्द होता है। साथियों, कई सारी महिलाओं के शरीर में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन D3
व मैग्नीशियम जैसे तत्वों की कमी की वजह से भी हील पेन देखा गया है। दोस्तों छठा सबसे बड़ा कारण है आपकी एडी में किसी प्रकार की मोच आई है, आप चलते हो, सीढ़ियां उतरते समय आपका पैर मुड़ जाता है, आपके पैर में, आपकी एडी में प्रकार का फ्रैक्चर होता है, या फिर कोई कंकड़ पत्थर आपकी एडी में चुभ जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको एडी में दर्द हो सकता है। ये कुछ सामान्य और कुछ मेडिकल कारण है जिसकी वजह से आपकी एडी में दर्द हो सकता है। अब आपको कमेंट करके बताना है आपकी एडी का दर्द किस वजह से हो रहा है, या फिर आपको किसी प्रकार की मोच आई है, या फिर आप टाइट सोल वाली चप्पल पहनते हो, ऊंची एडी की चप्पल पहनते हो, किस वजह से आपको एडी में दर्द हो रहा है उसका डिसाइड आपको खुद करना है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं और कुछ क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, उसकी वजह से कंफर्म किया जाता है कि आपको एडी का दर्द क्यों हो रहा है। फिजिकल टेस्ट में हम पेशेंट की स्थिति देखकर, पेशेंट की एडी की स्थिति देखकर और क्लिनिकल टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि आपको एडी का दर्द क्यों हो रहा है। कुछ क्लिनिकल टेस्ट के अंदर एक्सरे करवाए जा सकते हैं, सीटी स्कैन करवाई जा सकती है, और आपकी एडी की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए एडी की एमआरआई करवाई जा सकती है। ये कुछ टेस्ट हैं जिनका प्रयोग करके आपकी हील पेन के कारणों का वास्तविक पता लगाया जाता है। आगे बात करते हैं एडी का दर्द किस तरह से होता है। दोस्तों एक दर्द होता है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी एडी के अंदर किसी ने कील चुभो रखी हो, उसके समान दर्द हो सकता है। स्वेलिंग आ सकती है जैसे ही आप उठते हो और सुबह आप अपनी एडी को जमीन पे टच करवाते हो, जमीन पर अपना पैर रखते हो, तो उस समय तेज दर्द होता है और अपनी एडी आप जमीन पे भी नहीं रख सकते हो, इतना खतरनाक दर्द होता है। जैसे जैसे सूर्य उदय होता है, जैसे जैसे धूप निकलती है, वैसे वैसे आपका दर्द कम होता जाता है। ये एक प्लांटर फैसाइटिस के कारण हो सकता है। इसके अलावा ऐसा लग सकता है कि आपको एडी की जो मांसपेशियां हैं वो लाल हो गई है, उनको टच करने पर आपको गरम गरम लगती है, या फिर ऐसा लगता है कि आपकी एडी को बुखार आ गई हो। इस तरह का दर्द और इस तरह के लक्षण हील पेन में देखे जाते हैं। कुछ सामान्य उपचार की यदि बात करें तो यदि आपकी एडी में गरमाहट रहती है तो आप ठंडे पानी की सिकाई कर सकते हैं, अपनी एडी को बर्फ वाले पानी में रख सकते हैं। यदि आपकी स्ट्रेचिंग की वजह से हील पेन हो रहा है, अचीलिस टेंडिनाइटिस की वजह से यदि आपको दर्द हो रहा है, तो उस स्थिति में आपको आराम करने की आवश्यकता है। जितना आप आराम करोगे उतना ही आपकी एडी रिलैक्स महसूस करेगी। स्टूल या फिर कुर्सी पे बैठते हो तो उस समय अपने पैरों को थोड़ा अपने कुल्ले की सीध में रखें, यानी एक कुर्सी पे आप बैठो और अपने पैर स्टूल पे रख सकते हो। उसकी वजह से आपकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई सही होगी और आपकी एडी पर वजन नहीं पड़ेगा, तो आपका दर्द भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। यदि आपकी एडी में स्टिफनेस आई है, आपकी एडी टाइट हो गई है, तो कुछ स्ट्रेचिंग करने की वजह से आप अपनी एडी के दर्द से राहत पा सकते हैं। कुछ स्ट्रेचिंग आपको करनी है, पंजों को अपने हाथों के सहारे से खींच सकते हैं। एचिलिस टेंडिनाइटिस में आपको स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, इतना आपको ध्यान रखना है। यदि आपकी एडी के पीछे की साइड में, दोनों साइडों में दर्द होता है, आप चित्र में देख सकते हैं, इस जगह पे यदि आपको दर्द होता है तो आपको स्ट्रेचिंग नहीं करनी है। आपको जितना हो सके सॉफ्ट सोल वाले चप्पल पहनने हैं। डॉक्टर औरतों के चप्पल अच्छे आते हैं, जिनका सोल नरम हो, इतना गद्देदार सोल होगा उतना ही आपको फायदा मिलेगा। मोटापे की वजह से यदि आपको एडी में दर्द होता है तो आपको वजन कम करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे आपका वेट लॉस होगा आपको एडी के दर्द से मुक्ति मिलती जाएगी। कुछ पेन किलर मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं और आप हमारे क्लिनिक पर आकर न्यूरोथेरेपी के माध्यम से अपनी एडी के दर्द का स्थायी समाधान पा सकते हैं। यदि आपके परिवार की किसी महिला को एडी के दर्द से सफर करना पड़ रहा है और बहुत ही ज्यादा दर्द रहता है, तो आप जो डिस्प्ले पर नंबर आ रहे हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं और सीधा आप हमारे क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों हम पूरा प्रयास करेंगे, आपको संतुष्ट करेंगे और आपके जिस बीमारी को लेकर आप हमसे मिलते हैं सही स्थायी समाधान प्रोवाइड करवाए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।